हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम एंगुलर इंस्टॉलेशन एंड एंगुलर CLI का सेटअप के बारे में देखेंगे। सो व्हाई स्पेसिफिकली आई हैव टेकन एंगुलर 20 मींस एंगुलर 20 एंड आई मीन एंगुलर 19 या 20। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो वो थोड़ा आउटडेटेड वर्जन है, तो वहां पर लिमिटेड सपोर्ट मिलेंगे आपको एंगुलर के। एंड इफ यू गो बियॉन्ड एंगुलर 16 15 वैसे तो वो सब टोटली अब्सोल्यूट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस उसमें रहेगा, जो कि इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड टू यूज ओल्डर वर्जन्स। एंड एंगुलर 20 LTS, दैट इज लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दैट इज व्हाट एंगुलर ऑल्सो रिकमेंड्स अस टू यूज। सो दैट इज द रीजन मैंने एंगुलर 20 यूज किया यहाँ पे, 20 एंड अबव ऑफ कोर्स। तो आप जब ये वीडियो देखोगे, तो आप जब डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, एंगुलर 20 बेस्ड वर्जन ही आपको मिलेंगे, 21 22 23 वैसे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अवर इंस्टॉलेशन। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इंस्टॉल Node.js करेंगे, उसके बाद एंगुलर CLI, फिर हम इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करेंगे। एंड व्हाई वी हैव टू गो फॉर Node.js, व्हाई डोंट वी जस्ट डायरेक्टली इंस्टॉल एंगुलर CLI? क्योंकि Node.js एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप लोग एंगुलर एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन Node.js एज ए फैक्ट्री। तो आपको अगर आपका जो लैपटॉप है या मोबाइल फोन कुछ भी है, तो जब फैक्ट्री में डेवलप होता है तो वहां पर टेस्टिंग करना पड़ता है, एनवायरनमेंट रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन वंस मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में आकर जब आप खरीदते हो, फिर आपको नोड की जरूरत नहीं होती है। I mean the फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती, राइट? सो सिमिलरली when you are developing an application, when you are testing it and doing all kind of development activities, you need Node, because Node acts as an environment. It gives you the runtime environment for application development in Angular हो या React हो या all the JavaScript, I mean browser based जो भी UI frameworks या libraries है, सबके लिए Node.js की जरूरत बहुत है। So that is the reason we will be first installing the Node.js. उसके बाद हम Angular CLI को इंस्टॉल करेंगे। चलो, तो पहले हम नोड को इंस्टॉल करें। सो इन दिस series I will be using my Windows 11 laptop. So that is my all the commands हो जो भी हो, it will be based on the Windows. So you guys can get the Mac or Linux based commands from the internet, and of course an internet connection की जरूरत है। और यहाँ पे मैं VS Code यूज करूंगा कि this is the code editor which I'll be using. So let's install the Node.js. तो पहले हम Node.js के जो साइट में जाएंगे, so यहाँ पर ब्राउजर में हम सर्च करेंगे डाउनलोड Node.js। सो यहाँ पर ये पहला जो लिंक है, यहाँ से आप जो आपका कौन सा रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो वो उसके मुताबिक आप एग्जीक्यूट कर लेना। यहाँ पे MSI, सो दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड। ये जो MSI है, इसको जो इंस्टॉलर क्लिक करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाता है तो आपको डाउनलोड्स में मिलेगा। तो आफ्टर क्लिकिंग इट एंड इंस्टॉल इट ऑन योर system wherever you are trying to execute, and once this thing is fully installed, हम टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पे टर्मिनल टाइप कर लेना। टर्मिनल में जाकर जिस डायरेक्टरी में आपने इसको इंस्टॉल किया है, वहां जाकर Node-v डालना। अगर आपका Node.js का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है तो आपको उसका वर्जन दिखेगा। अगर आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल नहीं है तो आपको ऐसे पैकेज यहाँ पे नहीं है करके दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, let me go into some other wait let me go into some other folder so that I can show you the same thing. Node.v. So okay, so I have installed it globally, so in ये हर जगह रहेगा। Okay, so this is how अभी Node का installation successful है, we have verified it, and now Angular. Now we'll go for the Angular download. CLI download Windows। जब हम यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको उसके कमांड्स मिलेंगे। These are the commands which you will be using. तो हमने npm यूज किया है, तो we will be using this command. Actually मैंने मेरे inside the I have already displayed you how to do that, but लेकिन I just want you guys to go to the original documentation and see what kind of informations they have given in the
एंगुलर का ओरिजिनल वेबसाइट में। तो यहाँ पर यू कैन सी द npm इंस्टॉल एंड दिस G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल। अभी आपने देखा यहाँ पे टर्मिनल में कि मैंने जहाँ पर नोड इंस्टॉल किया वो हर जगह अवेलेबल है क्योंकि मैंने ग्लोबली उसे इंस्टॉल किया है। तो सिमिलरली इफ यू डू दिस, अगर ये G डाल के अगर आप इंस्टॉल करते हो, सो इट विल बी इंस्टॉल्ड ग्लोबली। ठीक है, सो वी विल जस्ट आई डोंट हैव टू कॉपी दिस बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माइन। तो मैं अभी आपको टर्मिनल में जाके दिखाता हूँ कि मेरा इंस्टॉल हुआ है करके। After installation, this is the command which we have to use in Windows, okay? ng version। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिजाइन से एंगुलर CLI करके दिखेगा, यू कैन सी दैट, एंड द एंगुलर वर्जन इज 21 एंड नोड JS इज 24। सो दैट मीन्स हमारा जो नोड JS एंड एंगुलर का जो भी हमें एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, इट इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके, सो नाउ वी हैव वेरीफाइड। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंगुलर CLI 20X करके, सिमिलरली यू कैन सी दैट एक कुछ भी एक नंबर रहेगा जो नंबर में आपने उसे इंस्टॉल किया है। तो एंगुलर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट है एंड वी हैव वेरीफाइड इट। एंड सो लेट्स सी द समरी। तो जैसे ही हमने नोड JS इंस्टॉल कर दिया है, npm भी साथ में इंस्टॉल हो जाता है, एंड जैसे हमने एंगुलर CLI इंस्टॉल किया है, एंगुलर का वर्क स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी क्रिएटिंग आवर फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन, एंड वो एप्लीकेशन क्रिएट करके हम एक्सिक्यूट भी करके देखेंगे इन लोकल होस्ट, दैट इज इन लोकल सर्वर। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।